अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्हेन आई कुक। आज मैं आपके साथ लौकी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको लौकी की सब्ज़ी नहीं पसंद तो एक दफ़ा लौकी को दाल मसूर के साथ बना कर देखें, इंशाल्लाह आप लौकी के फ़ैन हो जाएंगे। और जो बच्चे लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते वो भी आपके बिना कहे खाएंगे। इस रेसिपी को बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही कम और सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लिए यहाँ पर कद्दू। मैंने तकरीबन हाफ़ के जी कद्दू लिए हैं। कुछ लोग इसको कद्दू कहते हैं, कुछ लोग लौकी भी कहते हैं और कुछ लोग घिया तोरी भी कहते हैं। तो जो भी आप लोग कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने लिए छोटे छोटे कद्दू। छोटे इसलिए लिए क्योंकि जितने छोटे होंगे उतने कच्चे होंगे। जो बड़े कद्दू होते हैं वो पके हुए होते हैं और उनको हाथ लगाने से पता लग जाता है कि ये पके हुए हैं और सख्त होते हैं। तो हमें चाहिए फ़्रेश और कच्चे कद्दू। कद्दू जितने फ़्रेश होंगे और कच्चे होंगे सब्ज़ी उतनी ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो हम लोगों ने कद्दू को लेना है, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद छील लेना है। सारे कद्दू को हम लोग छील लेंगे। कद्दू हम लोगों ने सारे छील लिए। अब इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए आप लोगों ने इसका साइज़ बिल्कुल मीडियम रखना है। नॉर्मल साइज़ जो आप लोग सब्ज़ी का कट करते हैं वही रखेंगे। लौकी जो है वो एक बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है और फिटनेस के लिए तो बहुत सारे लोग इसका जूस भी बनाकर पीते हैं। तो क्यों ना नए नए तरीके से टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ लौकी की बनाई जाएं। जिनको लौकी पसंद है वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जिनको नहीं पसंद वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं कि लौकी कितनी स्मूथली और सॉफ्टली कट हो रही है क्योंकि ये कच्ची है। अगर पकी हुई होती तो इसमें बड़े बड़े बीज होते और ये आसानी से कट भी ना होती। तो जी लौकी हम लोगों ने कट कर ली थी। अब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग डालेंगे दाल मसूर। दाल को डालने से पहले इसको साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे। दाल डालने से लौकी बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनकर तैयार होगी। अब इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच प्याज हम लोगों ने बड़ा साइज़ का एक कट कर लेना है और उसमें से 1 से 1.5 चम्मच इसमें डालना है और बाकी अपने साइड पे रख लें। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच टमाटर। बाकी टमाटर भी हम लोग अपने पास रख लेंगे, बाद में ऐड करेंगे। अब इसमें जाएंगी 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो तीखा करने के लिए हरी मिर्चें और भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को रख देंगे हम साइड पर और अपना मसाला तैयार करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। हाफ़ टेबलस्पून हींग जाएगी इसमें। मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल लाइट सा फ्राई करेंगे। इसके बाद डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक। अदरक को भी ज़ीरे और हींग के साथ 1 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें हम लोग डालेंगे प्याज हम लोगों ने एक बड़ी काटी थी, उसमें से 1-1.5 चम्मच हम लोगों ने लौकी में डाल दिया था। बाकी बची हुई प्याज हम लोग इसमें डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज जब बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें हम लोग टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ये हम लोगों ने पहले जो बचा के रखा था वही ऐड किया है। प्याज और टमाटर हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी ऐड करनी है इन चीज़ों की। इसको भी 4 से 5 मिनट तक प्याज और टमाटर को फ्राई करेंगे। प्याज और टमाटर को फ्राई करने के बाद इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले हाफ़ टेबलस्पून नमक डाल लेना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून सूखे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पे भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि सूखे मसाले जले ना। मसालों को मिक्स करते हुए टमाटरों को साथ साथ मैश भी करते रहेंगे ताकि अच्छी ग्रेवी बने। जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएं और ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें हम लोग डालेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले से साइड पे रखे हुए थे। दाल मसूर, प्याज, टमाटर, लौकी, हरी मिर्चें, ये सब हम लोग इसमें इकट्ठे ऐड कर देंगे। सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल डालने से लौकी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को लाजमी खिलाइएगा। एक दफ़ा वो ये खाएंगे तो अगली बार ख़ुद डिमांड करके आपसे बनवाएंगे इंशाल्लाह।
اب اس میں ہم لوگ 1.5 گلاس پانی کا ایڈ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو سوکھی سبزی پسند ہے تو آپ لوگ پانی کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھے سے چمچ کی مدد سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ڈھکن دے کر 15 سے 20 منٹ تک کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ 15-20 منٹ گزر چکے ہیں، اب ہم اپنی دال چیک کریں گے تو دیکھیں دال اور کدو بالکل اچھی طرح گل چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ کو جلدی ہے تو آپ لوگ کوکر بھی لگا سکتے ہیں۔ دیکھنے سے کوئی بھی بتا نہیں پائے گا کہ اس میں دال مسور ایڈ کی گئی ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا۔ اب اس میں ہرا دھنیا ایڈ کریں گے۔ دھنیا ڈال کر اس کو سائڈ پر رکھ دیں گے اور تڑکے کا سامان تیار کریں گے۔ فرائی پین لیں گے، اس میں 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے، 1 ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا لہسن ایڈ کریں گے اس میں۔ پھر جائیں گی 4 سے 5 ثابت لال مرچیں، 2 سے 3 کٹی ہوئی ہری مرچیں۔ ان کو 3 سے 4 منٹ تک ہائی فلیم پر فرائی کریں گے۔ جیسے ہی تڑکا ہمارا تیار ہو جائے فوراً سے اس کو گرم گرم سبزی میں ایڈ کر دیں گے۔ تو جی ہماری مزیدار لوکی اور دال مسور کی سبزی تیار ہو گئی ہے۔ آپ چاہیں اسے گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائیں یا بوائلڈ چاولوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہی بہت ہی لاجواب لگے گی۔ ٹیسٹ تو اس کا اچھا ہے ہی ہے، ساتھ خوشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے۔ گرم گرم اس کو سرو کر لیں گے۔ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا۔ اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ کر کے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔